सब धरती कागज करम, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी हरजस पद राग आशा 30 आरंभ हो रहा। महाराज फरमाए, संतों केवल मत तो न्यारी रे, संतों केवल मत तो न्यारी, वेद भेद का मत सब ऊला, पार ब्रह्म लग सारी, वेद भेद का मत सब ऊला, पार ब्रह्म लग सारी रे, संतों केवल मत तो न्यारी रे, संतों केवल मत तो न्यारी, सरगुण भगत करे नर कोई, जारे विश्वास कुआवे, सरगुण भगत करे नर कोई, जारे विश्वास कुआवे, काया माय कछु नहीं व्यापे, पायर पर चो पावे, काया माय कछु नहीं व्यापे, बायर पर चो पावे रे, संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी, ज्यों माँ बाप पूत को कारज, ब्याह बिरद कर देवी, ज्यों माँ बाप पूत को कारज, ब्याह बिरद कर देवे, यूं सरगुण में बायर पर चा, आनंद पद नहीं लेवे, यूं सरगुण में बायर पर चा, आनंद पद नहीं लेवे रे, संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी, जो संसार माय सुन पदवी, खाने पीने की होई, जो संसार माय सुन पदवी, खाने पीने की होई, भोग बिना पराक्रम नर में, यो निर्गुण गुण जोई, भोग बिना पराक्रम नर में, यो निर्गुण गुण जोई रे, संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी, हृद पर ताप माय की भक्ति, सिद्ध गुण पिता कहावे, हृद पर ताप माय की भक्ति, सिद्ध गुण पिता कहावे, सत स्वरूप आनंद पद घट में, सतगुरु शरणे पावे, सत स्वरूप आनंद पद घट में, सतगुरु शरणे पाव, ओ संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी, माता के सुन रहे करे माही, सब सुख आनंद होई, माता के सुन रह गर माही,
सब सुखे आनंद होई। निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे, बिन संता कहूँ तोई। निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे, बिन संता कहूँ तोई। वो संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी। जो कुल माय द्रव्य बहु तेरो, यूं निर्गुण लग करणी। जो कुल माय द्रव्य बहु तेरो, यूं निर्गुण लग करणी। कुल को छाड़ संत जब हुआ, वह विद दूरी धरणी। कुल को छाड़ संत जब हुआ, वह विद दूरी धरणी। वो संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी। जो कुल छोड़ हुओ बेरागी, अब जगत फंद रयो नहीं कोई। जो कुल छोड़ हो बेरागी, अब जगत फंद रयो नहीं कोई। एक ही ध्यान साहिब सु मिलना, हार जीत नहीं होई। एक ही ध्यान साहिब सु मिलना, हार जीत नहीं होई। वो संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी। यूं सरगुण निर्गुण भक्ति माही, परचा जन के होवे। यूं सरगुण निर्गुण भक्ति माही, परचा जन के होवे। सतगुरु रूप आनंद पद गहिया, परचा दिशा न जोवे। सतगुरु रूप आनंद पद गहिया, परचा दिशा न जोवे। वो संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी। कह सुखे राम समझ बिना ज्ञानी, माया फंद सरावे। कह सुखे राम समझ बिन ज्ञानी, माया फंद सरावे। आनंद पद भेद न्यारो, बिन सतगुरु नहीं पावे। आनंद पद भेद नियारो, बिन सतगुरु नहीं पावे। वो संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी। वेद भेद का मत सब उल्ला, पार ब्रह्म लग सारी। वेद भेद का मत सब उल्ला, पार ब्रह्म लग सारी। वो संतों केवल मत तो न्यारी, वो संतों केवल मत तो न्यारी। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि करोड़ मध्य संत कोई गम पावे। इस केवल की गम को, केवल की मत को, केवल के ज्ञान को करोड़ों संतों में से कोई एकाध संत को मिलती है। संत कितने हैं? करोड़ों। उसमें से एकाध संत को ऐसी भक्ति प्राप्त। इसलिए संतों को उद्बोधित करके कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि तुम भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन उस भक्ति का पहुंच देखो, पराक्रम देखो, कहां तक वो भक्ति आपको लेकर जाएगी। जिस भक्ति का जितना पहुंच है, जितना उसमें गुण है, उतना लाभ आपको करेगी। कोई भी भक्ति एड़ी नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। सबका अपना अपना लाभ है,
लेकिन जितना लाभ उसमें है उतना लाभ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन उस भक्ति को करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हो वो बात बताओ। समझो कि आपको कल्पवृक्ष मिल गया और कल्पवृक्ष के नीचे जाकर खड़े, अब मांगना आपके हाथ में है, वो तो सब कुछ देने को तैयार। अब आपकी बुद्धि में विवेक चाहिए कि मुझे क्या लेना है इस कल्पवृक्ष से। एक जने ने मांगा कि भाई मेरे दर पे सब्जी नहीं है, कद्दू दे दो। कल्पवृक्ष के नीचे जाकर कल्पवृक्ष ने कद्दू दे दिया, बनाओ सब्जी खाओ मस्त रहो। उतना ही अपन भगवान से भक्ति करके मानते। आप चाहो तो परम पद ले सकते हो, हमेशा हमेशा का राज, चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का राज, उसमें स्थान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो मत आनी चाहिए, वो बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है। इस बात की समझ नहीं, ये समझ नहीं होने की वजह से चालन की सरदा गणी और फिर गोता चल तो सब, लेकिन वापस घूम फिर कर वही के वही आ जाते। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। जब तक के केवल का ज्ञान हाथ नहीं लगता, केवल की मत नहीं आती न्यारी वाली, अलग वाली, विशेष वाली, अनुपम वाली, तब तक ये तीन लोगों के फेरे में गाड़ी के बेल की तरह घूमते रहते, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी बीच में, लेकिन वो छूट नहीं पाते। चलते सब हैं, और चलते चलते कितने युग बीत गए। तीन लोग 14 भवनों में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां अपन ने जन्म नहीं करा। अपन स्वयं की बात करें, दूसरों की बात छोड़ो। तीन लोग 14 भवनों में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा रिक्त जहां अपन गए नहीं होंगे आज तक। सब जगह घूम के आए, सब जगह जाके आए। लेकिन अब क्या लगता है, तीन लोग फिर देखा है लोई, गोरा सारी सरवर वर्ण। तीन लोग अपन सब फिर के आए, 14 भवनों में अपन सब रह के आए, ऊपर के 7 भवनों में, नीचे के 7 भवनों में, तल वितल अतल तलातल रसातल महातल, नीचे के 7 सारे भवनों में, ऊपर के 7 भवनों में, भूर भुव स्व जन तप सत महर, ये सब लोगों में अपन घूम के आए। सब जगह कितनी बार जन्म धरे होंगे, अनंत बार। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस आत्मा ने कितनी बार, कितनी जगह, कितने जन्म धरे और कितने सुख दुख पाए, उसकी गिनती। तीन लोग भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास, जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। जहां जहां भी गया मैं, तीन लोग 14 भवनों में जन्म धरा सुख पाने के लिए, सब जगह काल ने मुझे ग्रास बना लिया। काल के डाडों में ही खेल रहे थे, काल ने मुंह बंद कर दिया, चबा दिया। क्या कर, कुछ उपाय नहीं। लेकिन सदगुरु की मेहर जिस दिन हो जाएगी, जा दिन मेहर भई सदगुरु, सता उदय गट हुई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, काम में कसर में। महाराज के उस दिन आपको केवल का मत प्राप्त हो जाएगा, केवल का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाएगा, और केवल पद आनंद पद में जाने का मार्ग तिथि लिखित जाएगी। तो वही बात संतों से कह रहे हैं कि हे संतों,
आप तो इस काम में लगे हुए, आप तो किस लिए गर्गस्ती छोड़े, संत किस लिए बने, परमात्मा को पाने के। अब आप इतना मेहनत भी किए हो, त्याग भी किए हो संसार का, गर्गस्ती का, और फिर परमात्मा नहीं मिले, फिर घूमते ही रहो तुम। वहां ग्रस्त का सुख भी नहीं होगा और यहाँ परमात्मा भी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने, माया से भी हाथ धोया और राम जी भी नहीं मिले। राम जी कब मिलेंगे? वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इसलिए सब संतों से समझा रहे हैं कि संतों, केवल मत तो न्यारी, ये न्यारी है केवल की मत, जो 6 सदगुरु के पास नहीं मिल सकती, 7वें सदगुरु के पास ऐसी केवल की मत है, केवली भगवंतों के पास ऐसी केवल की मत है। इसके बिना तो वेद भेद का मत सब उल्ला, जितने भी मत चलते हैं, पंथ चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं, वो सब वेद और भेद के चलते हैं, वो सब उल्ले। तो राजा चंदूलाल से महाराज कह रहे हैं, हे राजा उल्ला माए उलझ मत रही, सत शब्द की सोची कर, अंध धुंध में काज ने की, कोई काज ऐसे उल्ले में रहने का मत करना, अंध धुंध में। समझो इस बात को कि कौन से ज्ञान की कहां तक पहुंचे, कौन से भक्ति की कहां तक की पहुंचे, फिर आपको जो टॉप सत्य शब्द है, जो सत्य है, जिसके आधार से सब, जो मूल चीज है, उसको प्राप्त कर लो। उसको जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक तो जाना आना चलता रहेगा, जो आज दिन तक चलता है आगे भी चलता रहेगा। इस चक्र से बाहर कभी निकल ही नहीं पाओगे। वेद भेद का मत सब उल्ला, पार ब्रह्म लग सारी, कहां तक लेके जाते हैं, कहां तक इनकी पहुंच है, कहां तक इनका पराक्रम है। कह रहे महाराज हद तक रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक लेकर चले जाते, पार ब्रह्म तक लेके चले जाते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहां से भी आने की, पहले तू वहीं से आया था, अब वहां तक पहुंचने का तूने उपाय किया है, तो फिर वापस क्यों नहीं आएगा? तो जो भी करनी है क्रिया है, उपाय है, जो तुम करते हो, वो सब करनी क्रिया करने का उपाय, फल पार ब्रह्म परमात्मा तक, हद से बेहद तक पहुंचाने का। लेकिन कह रहे महाराज की हद को लांग गया बेहद में, कोई रीतो फिर वापस से रिटर्न आना पड़ेगा। इसलिए महाराज अलग अलग भक्ति का मैं तो बता रहे, 3 प्रकार की भक्ति होती है। सरगुण की भक्ति होती है, निर्गुण की भक्ति होती है, और तीसरी केवल पद आनंद पद की भक्ति होती है। इन सब भक्तियों का भेद, पहुंच, पराक्रम बता रहे हैं कि किसमें क्या क्या भेद है, कैसे कैसे क्या क्या प्राप्त होता है। कह रहे सरगुण भक्त करे नर कोई, जारे विश्वास को आगे। कह रहे कोई बहुत विश्वास के साथ, नैचे के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ सरगुण की भक्ति करता है। सरगुण किसे कहते हैं? आकार को, रूप को, जो इंद्रियों से देखने में आता है, जिसका नाम होता है वो सद, जो आंखों से जिसे देख सकते हैं, जिसका आकार होता है। और वो भी क्या? विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रकृति के साथ, दृढ़ता के साथ करते हैं, तब उसमें भी पूरा विश्वास चाहिए सरगुण की भक्ति में। बिना विश्वास के सरगुण की भक्ति का फल भी नहीं लगता। तो कह रहे हैं ऐसा विश्वास के साथ कोई सरगुण की भक्ति करे, आकार की भक्ति करे, तो उसका लाभ क्या प्राप्त होता है? काया माई कछु नहीं व्यापक, काया के भीतर घट पटचू का कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो क्या होता है? बाहर पटचू का, बाहर के अंदर चीजें आपको मिल जाती है, धन मिल जाता है, सुख मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, वैभव मिल जाता है, स्त्री मिल जाती है, पुत्र मिल जाता है, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये बाहर की चीजें, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित वशित,
ये सब चीजें सरगुण की भक्ति के अंदर उपलब्ध है, प्राप्त होती है। जो जो जिस जिस प्रकार से जितने जितने विश्वास के साथ करता है, उसको उसको उसके उसके अनुसार फल प्राप्त हो जाता है। महाराज कह रहे हैं, फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। ये सब करने से भी फल और पदवी मिल जाती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा सरगुण की भक्ति करके मोक्ष हो जाए। कह रहे नहीं, आकारी तू सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार वे, छिन में देत मिटाए। तो ऐसी भक्ति का पराक्रम पहुंच महाराज ने बता दिया। अब आपको देखना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, क्या चाहिए हमें। जो चाहिए वो हाजिर है, भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं। और जो जो जिस जिस की भक्ति करेगा उसमें जाकर मिल जाता है, वहां तक उसकी पहुंच होती है, वहां तक वो अपना पहुंच जाता है। तो सरगुण भक्त करे नर कोई, झारे विश्वास को आवे, काया माए कछुने व्यापे, बायर पट्चो पावे। और आगे महाराज समझाते, जीव माँ बाप पुत्र को कारज ब्याह विरध कर दे। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि संसार के अंदर माता और पिता पुत्र के लिए कहां तक सपोर्ट कर सकते हैं। कह रहे महाराज कि उसको पालन पोषण कर देंगे, बच्चे से बड़ा कर देंगे, फिर उसकी शादी भी करवा देंगे, सुख के लिए उसके लिए सारे काम धंधे भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, इतना सब कुछ पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। वो तो सारा जितना उनका बिरध है वो सब करते, वो सब करते ही। इसी प्रकार से महाराज ने कि माया और ब्रह्म है, माता का देश पिता का देश। जिस प्रकार से संसार के अंदर माता पिता पुत्र के लिए करते हैं, वैसे ही माया और ब्रह्म की भक्ति से वो सब सुख मिल जाते हैं जो माता पिता प्रदान करते हैं। सुख पूर्वक रहने के संसार के अंदर सारे उपाय जितना उनका विरध है वो सब पूरा करते हैं, उनके विरध के अनुसार सारे सुख प्रदान करते हैं। ज्यों माँ बाप पुत्र को कारज ब्याह विरध कर देवे, यूं सरगुण में बायर पट्चा आनंद पद बन। इस प्रकार से सरगुण के अंदर बायर के सारे सुख की सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, सुख की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इन सब से आनंद पद प्राप्त करने का गुण नहीं है, आत्मा के मुक्त होने का गुण नहीं है, जन्म मरण से रहित होने का गुण नहीं है। और आगे महाराज समझा रहे, ज्यों संसार माए सुन पदवी, खान पीन की होई, वो बिना पराक्रम नर में, यूं निर्गुण गुण जोई। तेरे संसार में माता का क्या कार्य है। माता का काम किचन के अंदर अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद बनाकर खिलाने का। जो संसार माए सुनकर, ये पदवी है माता, खान पीने की, अच्छे अच्छे खाने पीने, 56 भोग, व्यंजन, मिठाइयाँ सब बना के माता अपने पुत्रों को पुत्रियों को खिला देती, सब सुख हाजिर कर देती। तो इसी प्रकार से माता जो है संसार के अंदर करती है, उसी प्रकार से माया भी संसार के अंदर सब सुख उपलब्ध कराती है। सरगुण की भक्ति में सब सुख इस प्रकार से आते हैं। शरीर को सुख पूर्वक रखने के सारे उपाय सुरगुण की भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। जीवन संसार माई सुन पदवी, खान पीन की हुई, भोग बिना पराक्रम नर में, यूं निर्गुण गुण गुण। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि निर्गुण के अंदर भी ऐसा ही गुण है, जैसे माता के अंदर गुण है वैसे ही निर्गुण के अंदर पिता की भक्ति में पुरुष का पराक्रम है। उस पराक्रम से उनको भी धन संपत्ति वैभव वो सब चीजें, धंधा व्यवसाय सब चीजें प्राप्त हो जाती है। माता घर के हिसाब से सपोर्ट करती है और पिता धंधे के हिसाब से सपोर्ट करता है। वो सारा जितना जितना पराक्रम जिसमें है उतना उतना सपोर्ट वो कर दे अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, कितना सब कुछ करते हैं। इसी प्रकार से माया और ब्रह्म भी कुल है, परिवार है इस आत्मा का।
माता और पिता है, माया माता है और ब्रह्म पिता है इस आत्मा। तो माता और पिता जिस प्रकार से सपोर्ट करते हैं उस प्रकार से माया और ब्रह्म भी संसार के अंदर सपोर्ट करते हैं। जो सरगुण और निर्गुण की भक्ति करते हैं उनको इनसे माता और पिता रीझते हैं, राजी होते हैं और उनके पास जितना सब कुछ है वो सब कुछ दे देते हैं अपने पुत्र पुत्री। जितना लाभ खोज पराक्रम वो करा सकते उतना वो करा देते हैं। ऐसे लाभ महाराज फरमा रहे हैं कि हो जाता है तो रिद्ध प्रताप माई की भक्ति सिद्ध गुण पिता कहा। कह रहे हैं जो रिद्धि जागृत होती है, विद्या जागृत होती है, वो माता के पराक्रम से जागृत होती है, माता की भक्ति से जागृत होती है, माया की भक्ति से सुरगुण की भक्ति से जागृत होती है, और सिद्धियां जो जागृत होती है वो निर्गुण की भक्ति से जागृत होती है, पिता की भक्ति से जागृत होती है। वो पिता का गुण है सिद्धाई, और रिद्धाई जो है माता का माया का गुण है। ये सब रिद्धियां सिद्धियां माता पिता से प्राप्त होती हैं। लेकिन कह रहे महाराज सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सदगुरु शरणे पावे। आपको सत्य स्वरूप प्राप्त करना है, आपको घट के भीतर आनंद पद ही प्राप्त करना है, अपने स्वरूप का बोध करना है। अपना जो सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो अपना परमात्मा स्वरूप है, जो तन देवल बिच आत्म देवा, जो है आपके भीतर विराजमान, उनको जानना, उनका बोध करना है। तो महाराज कह रहे कि उनका बोध तो सतगुरु शरण में पाओ। सदगुरु के शरण में जाओगे, सातवें सदगुरु के शरण में, उनके ज्ञान की शरण लोगे, तब जाके अपने स्वरूप का बोध होगा जो आपका सच्चा स्वरूप। नहीं तो अपने आप को अपन शरीर ही मानकर बैठे रहें और शरीर के सुखों का ही उपाय करते रहें और कहेंगे कि मैं शरीर हूं और ये शरीर से संबद्ध संसार सारा मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। तो क्या होगा? मैं मेरी में अवध गमन जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसारे। तो ये हाथों से हीरा निकल जाएगा मनुष्य जन्म का, मनुष्य शरीर का। फिर क्या करोगे? मनुष्य शरीर की कमाई ही सब जगह काम आती है। ये मनुष्य शरीर कार्जिक देह है। बाकी जितनी भी देह अपने को प्राप्त होती है 84 लाख जीवाणु में, वो सब कार्मिक देह है, सब भोग योनि है। देवताओं की योनि तेजपुंज की काया है, वो भी कार्मिक काया है, वो सुखों के भोगों के लिए प्राप्त होती है। पशुओं की योनि भी कार्मिक देह है, वो याचनिक देह है, दुखों के भोग के लिए प्राप्त होती है। लेकिन मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है वो कार्जिक देह है। इसमें आप जैसा जैसा करते हो वैसा वैसा मिल जाता है। ये जंक्शन है, यहाँ से जहाँ आप जाना चाहते हो वहां पहुंच सकते हो, वहां का टिकट कटवा सकते हो। करें शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। जहाँ का टिकट कटाना है कटवा लो, उपलब्ध है यहाँ पर। बस अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होना चाहिए, अपनी बत्ती जलनी चाहिए कि कहाँ जाना है, अपने को समझ आनी चाहिए कहाँ जाना है। फिर सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सतगुरु शरणे पावे। ये सत्स्वरूप प्राप्त करना है, आनंद पद प्राप्त करना है, हमेशा हमेशा के लिए चौथे देश का राज्य प्राप्त करना है, तो सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ और सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो, शिरोधारी कर लो और अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप दो। तो सदगुरु का निजमन रीझ जाएगा और निजमन की निजमन पर मेहर हो जाएगी और निजनाम जागृत हो जाएगा। निजनाम जागृत हो गया तो गुरुपद देश, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो जाएगा। इसके बिना तो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संत चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। 3 लोग 14 भवनों तक ही सीमित रह जाओगे, चौथे पद प्राप्त नहीं कर पाओगे, चाहे कितना ही उपाय किया हो सरगुण निर्गुण का। जब तक केवल की भक्ति सदगुरु से प्राप्त नहीं होगी तब तक तो चौथे पद में प्रवेश संभव नहीं है। तो सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सदगुरु शरणे पावे। माता के सुन रह घर माई, सब सुख आनंद होई। निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे, बिन संता कौन कोई। माता का क्या गुण है कि माता
आपको घर में आनंद पूर्वक सुख पूर्वक रखेगी, अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद कराएगी, और जो भी व्यवस्था आपको घर में सुख पूर्वक रहने के लिए चाहिए वो सब व्यवस्था करेगी। उतना गुण माता का, उसी प्रकार से माया का भी उतना ही गुण है, सरगुण का भी उतना ही गुण है। माता के सुन रहे घर में, वहां उनके घर में आप सुख पूर्वक रह सकते हो, सब सुख आनंद होई, वहां सब सुख हाजिर है। सरगुण की भक्ति में, माया की भक्ति में, माता की भक्ति में। लेकिन कह रहे महाराज निर्भय ज्ञान भेद नहीं पावे बिन संता का। आपको निर्भय पद प्राप्त करना है, भय से रहित होना, फोबिया डर कुछ नहीं रह जाए, वो तो संतों से प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान। माता की भक्ति में, सगुण की भक्ति में सुख मिल जाएंगे, लेकिन डर बना रहेगा कि ये सुख जो मुझे मिले हैं वो कहीं छिन नहीं जाए, उसका डर हमेशा बना। जो मुझे शरीर का सुख मिला है, कहीं ये शरीर ही नहीं चला गया, वो भी डर बना रहता। सुख जो मिल रहा है किससे ले रहे हैं? 5 इंद्रियों से तो ले रहे हैं, शरीर से तो ले रहे हैं सारा सुख। अब सुख तो मिल गया, अभी शरीर और ये इंद्रिया तो कभी भी काम के लायक नहीं रहेगी। कभी भी हो सकता ना, ऐसा क्षण कभी भी आ सकता। किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख माय, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर दे, फिर कैसे सुख लेगा? ये जीव इस शरीर को छोड़कर, इन इंद्रियों को छोड़कर चला जाएगा, फिर कैसे सुख लेगा? तो सुख कैसा चाहिए? जो शरीर और इंद्रियों से न्यारा, अलग। हाँ, आत्मा को चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, तो मुझे शरीर का सुख नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा का सुख चाहिए, और सदैव सदैव का सुख चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, बजिए भारत। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संतान ने, संज्ञा ने राम 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 राम